देश विदेश में कोरोना का कहर जारी है तथा देश में तीसरी लहर का प्रकोप भी चालू हो गया। ऐसे में रामपुरा नगर में डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपुरा नगर के वार्ड नंबर 4 के रहवासी को डेंगू हुआ है तथा इसका इलाज नगर के एक निजी चिकित्सालय में चल रहा था। शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर उमेश बसे के अनुसार उन्हें जानकारी मनासा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त हुई। नगर पंचायत द्वारा वार्ड क्रमांक 4 में साफ सफाई एवं लार्वा नष्ट किया गया। रामपुरा नगर में डेंगू की दस्तक से भय का वातावरण बन रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वह कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए सख्ती से कार्रवाई करे। नगर में पड़ी गंदगी व नालियों की साफ सफाई, दवाइयों का छिड़काव एवं आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर चालू करना चाहिए। ये बहुत जो है रामपुरा शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। रामपुरा पहले ही बहुत गरीब जो है शहर है। यहाँ लोगों के पास इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। डेंगू की यहाँ तक बात करें तो ये एक महामारी है और इसमें जो होते हैं बॉडी के प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं। हमारे पास कोई जांच की व्यवस्था नहीं है। और जहाँ नगर पालिका की एक और बात करें तो नगर पालिका जो है पूरे शहर में भारी भरकम स्वच्छता के नाम पे टैक्स वसूल करती है और स्वच्छता का कहीं भी ध्यान देती नहीं है। अनेकों जगह छोटे छोटे गड्ढे हैं, उनमें पानी भरे हुए हैं। सबसे पहले तो नगर पालिकाओं को उन गड्ढों को साफ करवाना चाहिए। नालियों में जब पानी इकट्ठा हो रहा है उनको हटाना चाहिए, क्योंकि वो जो पानी होता है, जो नालियों में पानी होता है, उससे जो है डेंगू के मच्छर पनपते हैं। पर नगर पालिका जो है अपना सिर्फ जो है औपचारिकताएं करके और इतिश्री कर लेती है और हम आगे रह के जो एक महामारी को जन्म दे रहे हैं या ये कहें कि निमंत्रण दे रहे हैं। और जहाँ दूसरी ओर जहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या ये कहें कि जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं वो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि ये जो बीमारी है फैली है, इसका जो है आने वाला स्वरूप क्या होगा। उन लोगों को बिल्कुल इस बात की ओर ध्यान नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि डेंगू जो है एक बहुत गंभीर बीमारी है और अगर ये फैल गई तो जो है असंख्य लोगों की जो है जान खतरे में आ सकती है। और अगर समय रहते अगर नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अगर अभी मालूम पड़ा है मेरे को कि 2-4 मरीज जो है लगभग यहाँ रामपुरा में हॉस्पिटल में आए हैं, तो हमारे पास जांच की व्यवस्था नहीं है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा, जो बड़े नेता हैं उनसे भी हाथ जोड़कर आग्रह है कि भाई हमारा गांव जो है यहाँ पे जांच की कोई सुविधा नहीं है, इलाज की कोई सुविधा नहीं है। हमारे गांव को इस तरह से लावारिस बना के नहीं छोड़े। यहाँ जो है तुरंत तत्काल ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। डेंगू के पेशेंट मिले ये मैंने भी सुना है, तो ये नगर पालिका की, मेरा ऐसा मानना है कि नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। और जबकि ऐसे बारिश के समय में नगर पालिका को हर महीने कम से कम 2 बार छिड़काव करना चाहिए। हर 2 या 3 दिन बाद में जो फॉगिंग करना चाहिए, जो नगर पालिका द्वारा नहीं हो रहा है। और मैंने ऐसा सुना है कि इन लोगों ने ताबड़तोड़ में, जैसे इन लोगों को पता लगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने द्वारा इनको बताया गया, डॉक्टर द्वारा बताया गया कि जो है डेंगू के मरीज जो है इधर वार्ड नंबर 4 में मिले हैं, उसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ में, कल मैंने कुछ लोगों से सुना है कि कल इन्होंने जो है दवाई का छिड़काव करवाया। जबकि इन लोगों को हर महीने कम से कम 2 बार दवाई का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इसका अलग से अपने नगर पालिका के पास बजट भी आता है और साफ सफाई भी मैं देखता हूं कि सही तरीके से हो नहीं रही है। जबकि साफ सफाई जो है सफाई कर्मचारियों द्वारा सतत जो इनके ऊपर जो मॉनिटरिंग करने वाले जो नगर पालिका ने सफाई कर्मियों के ऊपर जो मेट बना रखे हैं और जो जिनकी भी ड्यूटी लगा रखी, उनको भी सही जो है साफ सफाई देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि भाई इन लोगों ने सही से साफ सफाई की कि नहीं, क्योंकि ये लोग जो है सवेरे साफ सफाई करने जाते हैं तो सारा जो है कचरा, अधिकतर कचरा जो है लोग नालियों में मतलब जो है सरका देते हैं। ये मैंने भी देखा है। तो इसलिए जो है जब सफाई पूरी तरह से होगी नहीं और जो है नालियाँ जाम होगी और उनमें पानी भरा रहेगा, तो स्वाभाविक बात है कि जो है मच्छर पैदा होंगे, उनके लार्वा पैदा होंगे और बीमारियां बढ़ेगी। और इसी कारण से ये आज डेंगू जैसी जो है बड़ी बीमारी है, एक महामारी कह लें, इस टाइप की बीमारी है। अगर उसके मरीज रामपुरा में मिले हैं तो ये बहुत बड़ी नगर पालिका की, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी लापरवाही है। और नगर पालिका को जो है कम से कम 1 दिन छोड़ के तीसरे दिन तो फॉगिंग कराना ही चाहिए ऐसे समय में, लेकिन हो नहीं रही।
और अगर नगर पालिका प्रशासन बोल रहा है कि हम फॉगिंग करा रहे हैं हर रोज, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं और ऐसा नहीं कि हम लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कल इन लोगों ने ताबड़तोड़ में दवाई छिड़काव की है, जैसे इन लोगों को पता लगा कि मरीज जो है मिले हैं डेंगू के, उसके बाद में मुझे अभी मनासा बीएमओ से सूचना मिली थी कि अपने रामपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 4 में पुरानी अस्पताल में उन्होंने अपना इलाज करवाया और जांच कराई डेंगू की, तो वो पॉजिटिव पाया गया। तो उसके लिए हमें मनासा सूचना मिली, उन्होंने बोला सीएमओ को अपने नगर पालिका जो है पंचायत उनको अवगत कराया और फॉगिंग का काम करवाया। फॉगिंग वॉगिंग लोगों के साथ साथ कराया। सर, नगर में साफ़ सफाई का अभाव है, ऐसा आम जनता का कहना है। और चूंकि अभी पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 2 डेंगू के पेशेंट भी आए हैं, क्या कहने के सर? साफ़ सफाई तो डेली हो रही है और कीटनाशक भी प्रतिदिन ना डाला जा रहा है और फॉगिंग भी है ना क्षेत्र वाइज है ना प्रतिदिन डाला जा रहा है। मेरे को ना वैसे डॉक्टर वैसे साहब ने बताया था कि पंजाबी कॉलोनी में एक केस कल बताया था कि एक केस है, उसमें मैंने ना दिन में भी ना फॉगिंग कराई है और कीटनाशक डलवाया है और शाम को भी डलवाया है। ऐसे क्षेत्रों में हमें ना विशेष तौर पर साफ सफाई की व्यवस्था सफाई दल के द्वारा कराई जाए। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की रिपोर्ट।